प्रिय विद्यार्थियों एवं सम्मानित श्रोतागण, आप सभी को भी मेरी ओर से सुप्रभात, प्रणाम, नमस्कार एवं स्वागतम। बीएससी भाग द्वितीय के समस्त विद्यार्थियों का भी आज के व्याख्यान प्रस्तुतिकरण में हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, विगत व्याख्यानों में हम कांडचक्र विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर रहे थे, जो बीएससी भाग द्वितीय के प्रश्न पत्र तृतीय के भौतिक रसायन के इकाई द्वितीय के ऊष्मागतिक द्वितीय विषय से चुना गया था। कांडचक्र जो आज का प्रमुख हमारा विषय अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे, संबंधित आरेख श्याम पट्ट पर मैंने आरेखित कर रखा है। कांडचक्र चार प्रमुख पदों से मिलकर के सम्मिलित होता है, मिलकर के बनता है और पूर्ण कांडचक्र का निर्माण करता है। इसके दो प्रमुख पदों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। आज पुनः कांडचक्र के इन्हीं चार पदों में से दो प्रमुख पदों को जो है वे पुनः आप सभी के सम्मुख जो है दोहराता हूँ। संक्षिप्त में शेष पद तृतीय और चतुर्थ को हम आगे अग्रसित करेंगे, पुनः समझने का प्रयास करते हैं। ऐसे लेके बी तक जो है यहाँ पर जो समतापी प्रसार प्रक्रम को दर्शाता है। बी से लेके सी जो पद है ये रुद्धोष्म प्रसार को दर्शाता है। सी से लेके डी तक है ये हमारे पास में जो समतापी संपीड़न को दर्शाता है। और डी से लेकर जो ए तक हमारे पास में जो पद है ये रुद्धोष्म संपीड़न को दर्शाता है। आइए प्रदर्शन के माध्यम से ऐसे लेकर बी तक जो हमने विगत व्याख्यानों में हमने इस पद के बारे में चर्चा की थी। जो मेरे पास में जो है एक चौक से संबंधित एक जो कंटेनर मैंने हाथ में प्रयोग में लिया है, दूसरे हाथ में मेरे पास में डस्टर है। माना कि जो डस्टर है इसको जो है ऊष्मा स्रोत के रूप में हम प्रयोग में लेते हैं और हमारे पास में जो चौक का जो कंटेनर है, जो डिब्बा है, इसको हम जो है ऊष्मा इंजन के रूप में काम में लेते हैं। ए से बी इस पद को हम समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें ऊष्मा स्रोत को ऊष्मा इंजन से जोड़ा जाता है और समतापीय शर्त के अनुसार समतापी प्रक्रम में ताप T2 जिसका मान उच्च होता है, आहिस्ता आहिस्ता धीमे धीमे शने शने हम इसको प्रसारित करते हैं। प्रसार कार्य का मान हमने विगत व्याख्यानों में हमने प्लस W1 बराबर RT2 ln V2 अपॉन V1 को प्रमाणित किया था, जहाँ पर V2 का मान V1 से अधिक होने के कारण कार्य जो किया गया प्रेक्षित जो कार्य है उसका मान धनात्मक प्लस W1 होता है। T2 यहाँ पर जो है ऊष्मा स्रोत का तापमान होता है जिसका मान उच्च होता है। अगला वाला जो पद है उसको पुनः प्रदर्शन करके प्रयोग के प्रदर्शन के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करते हैं। बी से लेके जो है ये हमारे पास में जो है रुद्धोष्म प्रसार होता है। इस प्रक्रम को समझने के लिए संबंधित सिद्धांतों को, अभिगृहीतों को, प्रमुख बिंदुओं को हम इस तरह से समझते हैं। पूर्व का जो हमारे पास में ऐसे लेके बी तक जिसमें ऊष्मा इंजन को ऊष्मा स्रोत से जोड़ा गया था, इस वाले पद में मेरे पास में जो हमारा ऊष्मा स्रोत है इसको ऊष्मा इंजन से संबंध विच्छेद करता हूँ मैं। और संबंध विच्छेद करने के उपरांत आप ये देखिए मैं इसको जो है रुद्धोष्म अचालकी जैकेट के माध्यम से युग्मित करके इसको रुद्धोष्म प्रक्रम तैयार करता हूं। और रुद्धोष्म से ये जो आप मेरे पास में जो एक शीट देख रहे हैं, एक कपड़े की जो शीट देख रहे हैं, माना कि ये अचालकी जैकेट के समान व्यवहार करती है। इस ऊष्मा इंजन को चारों तरफ से मैंने जो है इस कपड़े रूपी अचालकी जैकेट से ढक करके आप देखेंगे इसी के अंदर जो है आप इसको जो है रुद्धोष्म ढंग से जो है इसको प्रसारित किया जाता है, रुद्धोष्म बनाया जाता है। रुद्धोष्म बनाने पे आप ये देखेंगे कि ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा। ऐसी स्थिति में तंत्र जो है बी से लेकर सी तक पहुंचता है। किया गया कार्य जो है धनात्मक होगा, W2 होगा। और इस किए गए कार्य का मान श्याम पट्ट पर मैंने W2 बराबर CV T2 माइनस T1 के होगा। क्योंकि T2 जो है मेरे पास में जो है ऊष्मा स्रोत का तापमान है जिसका मान उच्च होता है। T2 का मान T1 से ज़्यादा है। CV जो है ऊष्माधारिता है। इकाई प्रथम में हमने रुद्धोष्म प्रक्रम में किए गए कार्य का मान जो है गणितीय रूप से हमने परिकलित किया था। आप यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से भी लिख सकते हैं। और इकाई प्रथम से संबंधित रुद्धोष्म प्रक्रम में किए गए कार्य के मान को भी आप वहाँ से जो है यहाँ पर जो है एक क्रमबद्ध तरीके से जो है प्रेक्षित करते हैं। फिर से समझिए आप बी से लेकर सी तक जो है इस प्रक्रम को रुद्धोष्म प्रसार बनाने के लिए पूर्व में युग्मित
जो हमारे पास में ऊष्मा स्रोत था उसका संबंध विच्छेद करके इस ऊष्मा इंजन को जो है अचालकी जैकेट से जो है ढक करके आप इसको जो है रुद्धोष्म प्रक्रम बना करके रुद्धोष्म माध्यम से रुद्धोष्म तरीके से आप देखेंगे इस तंत्र को जो है धीमे धीमे शनै शनै आहिस्ता 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 जो है रुद्धोष्म बना करके इस तंत्र को प्रसारित करते हैं। तंत्र रुद्धोष्म माध्यम में रुद्धोष्म प्रक्रम में बी से लेकर सी तक पहुंचता है। बी बिंदु पर आयतन का मान V2 होता है, जबकि सी बिंदु पर आयतन का मान V3 होता है और किए गए कार्य का मान जो है प्लस W2 बराबर CV T2 माइनस T1 के होता है। इस प्रक्रम में समझने के पश्चात अब हम पहुंचते हैं, अब बारी हमारे पास में एक अन्य महत्वपूर्ण पद सी से लेकर डी तक, इसको नाम दिया गया है समतापी संपीड़न। ए से लेकर बी तक जो था समतापी प्रसार था, इसका व्युत्क्रम ठीक जो था वो सी से लेकर डी तक था। ये सी से लेकर डी तक जो व्युत्क्रम बराबर, लेकिन व्युत्क्रम दिशा में जो आप देखेंगे ये प्रक्रम संपन्न हो रहा है। इसको समतापी संपीड़न जो है क्यों कहा जाता है, इसके अंदर कौन सी क्रियाविधि कौन से पद समावेशित है। सी से लेकर डी तक समतापी संपीड़न को समझने के लिए इस प्रक्रम में हम क्या करेंगे, अचालकी जैकेट को हटाते हैं। एक प्रदर्शन करके मैं आप सभी के सम्मुख जो है आप देखेंगे सिंक से जो है ऊष्मा इंजन को इस सिंक के माध्यम से मैं जो है निरूपित करता हूं। एक प्रायोगिक प्रदर्शन के माध्यम से पद और सी और डी को हम समझने का प्रयास करते हैं। पुनः ये हमारे पास में ऊष्मा इंजन है जो आपके सामने एक गोला का मेरे पास जो सीट है, मैंने इसको सिंक के रूप में जो है माना है। अब इस ऊष्मा इंजन को सिंक के साथ से युग्मित किया जाता है, जोड़ा जाता है। इस सिंक का तापमान जो है आप देखेंगे T1 होता है और T1 होने के पश्चात आप देखेंगे ये T1 जो तापमान है, इस सिंक का तापमान जो T1 है ये न्यूनतम होता है, जबकि स्रोत का तापमान T2 होता है, ये उच्च होता है। और आप देखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, दो तरह की स्थिति जो है मैं इस सिंक की प्रदर्शित करूंगा। जब ये ऊपर से आप देखेंगे यहाँ पर ऊपर से नीचे की ओर जाएगा तो प्रसारित घटना को दर्शाएगा, नीचे से लेके जब ऊपर जाएगा तो ये है संपीड़न की घटना को दर्शाएगा। पुनः ऊपर से नीचे सिंक जो है ये प्रसारित घटना को दर्शाएगा, नीचे से लेकर ऊपर जो कि संपीड़न की घटना को दर्शाएगा। क्योंकि हमारे पास में सी से लेकर डी तक समतापी संपीड़न की घटना को जो है दर्शाता है। इस प्रक्रम को समझने के लिए सिंक के साथ इसको युग्मित करते हैं और समतापीय तरीके से आप देखेंगे निचली सतह से ठीक ऊपरी सतह की ओर जो है ये शनै शनै धीमे धीमे आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे ये जो सिंक जो है ऊपर की ओर जो है हम इसको जो है स्थानांतरित करते हैं। ये घटना संपीड़न की कहलाएगी और संपीड़न की करने के पश्चात में तंत्र सी से लेकर डी तक पहुंचता है और इस संपीड़न की घटना में किए गए कार्य का मान जो है आप देखेंगे माइनस W3 बराबर RT1 ln V4/V3 को होगा। किए गए कार्य का मान जो है ऋणात्मक होगा, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर V4 और V3 में नेगेटिव क्यों होगा, V3 का मान ज़्यादा होगा और V4 का मान जो है कम होगा। ऐसी स्थिति में किए गए कार्य का मान जो है ऋणात्मक होगा। अर्थात समतापी संपीड़न में जब ऊष्मा इंजन सिंक से युग्मित होता है, इस पर कार्य संपन्न करता है और शेष ऊष्मा ये ऊष्मा इंजन इस सिंक को -Q1 के रूप में प्रदान करता है। ठीक इसके विपरीत ऊष्मा ए से लेके बी वाले जो पद में आपने देखा होगा, जब ऊष्मा इंजन को इस ऊष्मा इंजन को ऊष्मा स्रोत से जोड़ा जाता है प्लस Q2 ऊष्मा, आप देखिए ये देखिए प्लस Q2 जो ऊष्मा जो है ये इसको अवशोषित करता है, कार्य की घटनाएं संपन्न होती है, कार्य निष्पादन होता है। निष्पादन होने के पश्चात में इसके ठीक विपरीत वाली जो घटना है, ये ठीक मेरे हाथ में जो गोलाकार जो शीट है इसको मैंने सिंक माना है। इस ऊष्मा इंजन को इस सिंक के साथ जोड़ा जाता है। ऊष्मा इंजन जो है कार्य का निष्पादन करता है, संपन्न होता है। शेष ऊष्मा जो है सिंक को जो है आप देखेंगे सिंक को उत्सर्जित करता है, स्थानांतरित करता है। किए गए कार्य का मान जो है गणितीय सूत्र इकाई प्रथम में -W3 RT1 ln V4/V3 के होगा। अगला वाला जो पद है डी से लेकर ए तक, ये आने वाले व्याख्यान में हम कक्ष में जो है समझेंगे। किए गए कार्य का विश्लेषण करेंगे, किए गए निष्पादित किए गए प्रयोग में लिए गए कार्य का मान जो है हम परिकलित करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।